बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल के ऊपर। और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत सी अच्छी टिप्स शेयर करूंगी, बहुत सी कुछ ऐसी स्किल्स शेयर करूंगी जो आप अगर सीख लेंगी, तो अगर आप लोगों में वो हुनर होंगे तो आप लोगों की लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। यहाँ पर मैं अपनी रूटीन की जो है बेड क्लीनिंग कर रही थी, बेडरूम की क्लीनिंग कर रही थी और होम की क्लीनिंग भी मैंने की है, और सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में नज़र आ जाएगा। लेकिन साथ ही साथ मैं आप लोगों की ग्रूमिंग भी करती जाऊँ, आप लोगों को ये बताती चलूँ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें वक्त के साथ साथ नई पता चलती रहती हैं, बिल्कुल न्यू हम चीज़ें सीखते रहते हैं। ज़िंदगी इसी का नाम है। जब भी हम कोई भी नई चीज़ देखते हैं तो हम उसके बारे में, अगर वो अच्छी है तो हम ज़रूर चाहते हैं कि काश हमें भी वो आती हो, हम भी ये सीख सकें और हम भी इसके ऊपर अमल कर सकें, चाहे वो कोई बात हो या कोई हुनर हो या कोई भी चीज़, कोई भी स्किल हो। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, या फिर आप लोगों को मेरा ऐसे व्लॉग्स बनाना कैसा लग रहा है। आप लोगों को मेरी रेमेडीज़ भी नज़र आएंगी। आप लोगों ने रेमेडीज़ को भी यूज़ करके मुझे बताना है कि आपने मेरी कौन सी रेमेडी यूज़ की और आपको उसका कितना रिज़ल्ट मिला। ज़िंदगी जो है ना, उसमें बहुत सी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है ना अपनी ज़िंदगी को ना एक बहुत ही अच्छे मिशन के साथ लेकर चलें। हम अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बनाएं। जब तक हम अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं बनाएंगे तो हम लोग ज़िंदगी को बिल्कुल बस ऐसे ही वेस्ट करते चले जाएंगे। रोज़ का एक दिन गुजर जाएगा और हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब ज़िंदगी के वो कीमती लम्हात हमसे मिस हो गए, वो वक्त गुजर गया जब हमें अपने लिए कुछ करना था, जब हमें अपने लिए स्टैंड लेना था, हमें लिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ अपने स्टेप्स उठाने थे, कुछ सीखना था, कुछ अपने लिए अचीव करना था। ठीक है, तो आज मैं कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो आप लोगों ने ज़रूर वो सुननी है और उसके बाद आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को ये कैसी लगी। नंबर 1 पे मैं आप लोगों को बता दूं कि आपकी जो मेंटेनेंस स्किल्स होती हैं ना, वो आपके अंदर होनी चाहिए। यानी पे घर में कोई चीज़ ख़राब हो जाए, मसलन अगर इस्त्री का जो स्विच है वो ख़राब हो गया है, तो उसको अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो उसे ठीक करना आना चाहिए। उसके अलावा घर में अगर कोई भी छोटी मोटी चीज़ ख़राब हो गई है तो वो आप लोगों को ठीक करना आना चाहिए, ताकि आप लोगों को ख़ुद अपनी चीज़ों को मेंटेन करना आता हो, ताकि आप लोगों को किसी और आदमी की ज़रूरत ना पड़े और आप ख़ुद से अपनी हर चीज़ को अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकें। उसके बाद आती है नंबर 2 नंबर पे जो है प्रोफेशनल स्किल। प्रोफेशनल स्किल्स में आ जाती हैं जी आपकी ऑनलाइन कोई भी स्किल आप जैसे कि सेल कर सकते हैं अपनी स्किल्स को, जैसे कि फाइवर के ऊपर, फ्रीलांसर के ऊपर और अपवर्क के ऊपर। जैसे कि ऑनलाइन वेबसाइट्स भी बनी हुई हैं, आप वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। 1 आवर वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पे आपको 1 आवर काम करने के यानी कि टाइपिंग का काम है या फिर कोई भी असाइनमेंट आपको दे दी जाती है तो उसको आपने 1 आवर के अंदर करके कंप्लीट करके तो वो प्रोवाइड करना होता है, तो उसकी आपको पेमेंट मिलती है। इसी तरह से आप लोगों की जो हैं प्रोफेशनल स्किल्स आपके पास कोई भी होनी चाहिए, वो सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, वो आप लोगों की वैसे फिजिकल स्किल्स भी हो सकती हैं, जैसे कि कुकिंग हो गई, स्टिचिंग हो गई, आप लोगों के पास निटिंग हो गई, यानी कि निटिंग करना यानी कि स्वेटर वगैरह बुनाई करना। उसके अलावा जी आप लोगों के पार्लर की हो सकती है, कोई मेकअप करना, ब्यूटिशियन का। और उसके अलावा बहुत सी ऐसी स्किल्स हैं जो कि आप लोगों के पास हो सकती हैं। टीचिंग की हो सकती है, ट्यूटरिंग की, पेंटिंग की, ड्राइंग की, हर चीज़ की हो सकती है। अच्छा, ये जो है ना टसल्स, ये मैंने खुद बनाए थे। मेरे भतीजों की शादी थी, उसके ऊपर मैंने दुपट्टे को लगाए थे। ये 2 ही अभी मिले हैं, बाकी गुम गए थे। तो ये जो हैं आप लोगों ने बताना है कैसे लगे। ठीक है, तो मैं ख़रीद नहीं सकती थी, काफ़ी महंगे मिल रहे थे, 500 के मिल रहे थे, तो मैंने सोचा मैं ख़ुद ही बना लेती हूँ। तो फिर ये मैंने खुद बनाए थे। अगर आप लोगों ने कहा तो मैं आप लोगों को ख़ुद भी सिखा दूँगी। अच्छा, ये झाड़ू था हमारा, ये टूटा हुआ था, तो मैंने काफ़ी अरसे से अपने हस्बैंड को बोला हुआ है कि ला दें, अभी तक वो नहीं ला के दे रहे, तो मैंने इसको रोज़ बांधना होता है और रोज़ भी झाड़ू लगाना होता है। अच्छा जी, प्रोफेशनल स्किल ये हो गई। उसके बाद जी आप लोगों की सेल्फ़ डिफेंस स्किल आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। नंबर 3 नंबर
पे है कि सेल्फ़ डिफेंस स्किल। अगर आप लोगों को खुदा न खास्ता कहीं जाना पड़ जाता है, अकेले ट्रैवल करना पड़ जाता है इन सिटी या आउट ऑफ सिटी, आप लोग को कहीं भी जाना पड़ता है, कहीं भी जाते हैं आप लोग, अगर आप लोगों को घबराहट होती है कि आप अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते, कहीं पे भी आ जा नहीं सकती, तो आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप लोगों को यानी कि आप अकेले जा सकें, अकेले आ सकें। अगर खुदा न खास्ता कोई भी आपको बुरी नज़र से देख रहा है या कोई आपको आपका खुदा न खास्ता कोई हाथ पकड़ लेता है या कोई बुरी हरकत आपके साथ करने की कोशिश करता है, तो आप लोगों ने फ़ौरी तौर पे शोर मचाना है। और अगर आपके पास मोबाइल है तो फ़ौरी तौर पे आप लोगों ने जो है अपना कॉल मिलानी है, जिसको भी आप नंबर आप समझते हैं कि एक्टिव होता है, आपने वहाँ का मिला देना, या फिर आपने 15 के ऊपर फ़ौरन कॉल कर देनी है, ठीक है। वहाँ पे लोकेशन खुद ब खुद चली जाती है। और कोशिश ये करें कि अगर आप टैक्सी, रिक्शा, कैब वगैरह पे बैठ रही हैं, तो आप लोग रिक्शा ड्राइवर का नाम और जिसका जो नंबर है गाड़ी का, वो भी सब कुछ उसके अपने किसी यानी कि रिलेटिव को, हस्बैंड को, उसको यानी कि अपने घर वालों को किसी को भी शेयर कर दें, ताकि उनको आइडिया हो कि आप लोग किस गाड़ी पे बैठी हुई हैं और कहाँ पे जा रही हैं, मतलब किस रूट से आप लोग जा रहे हैं, वो सब आप शेयर कर दें या फिर लाइव लोकेशन शेयर कर दें। इससे ड्राइवर को भी आइडिया होगा कि उसको इंसानों की तरह आपको अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचाना है और वो आपकी तरफ बुरी नीयत से, बुरी नज़र से नहीं देख पाएगा, ठीक है। ये कुछ स्किल्स हैं जो आप लोगों को सेल्फ़ डिफेंस स्किल के लिए होनी चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए इसका। उसके बाद जी आ जाती हैं आप लोगों की टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। टाइम मैनेजमेंट की भी आप लोगों के अंदर स्किल्स होनी चाहिए कि आप लोगों ने कोई भी काम किस ड्यूरेशन में कितनी देर तक करना है, कौन सा काम आप लोगों ने कब से कब तक करना है। और उसके अलावा कोई भी अगर आपको ज़्यादा काम अगर बर्डन आ जाता है आपके ऊपर, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आप लोगों ने टाइम किस तरह से मैनेज करना है। अगर आप लोगों को एक डिश बनानी है तो उसके लिए आपको टाइम कितना दरकार होगा। उसके बाद जब आप लोगों ने उसको सर्व करना है तो सर्व करने में आप लोगों को कितना टाइम लगेगा या किस तरह से आप लोगों को सर्व करना है। आगे आ जाती है आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स। प्रेजेंटेशन स्किल्स ये होती हैं कि जब आप फ़र्ज़ करें आपने खाना बहुत ही अच्छा बना लिया है, खाना आपने इतना अच्छा बना लिया कि खाने वाले का दिल बहुत चाह रहा है कि अभी खाएं, लेकिन उसको प्रेजेंटेशन आपको सही देनी नहीं आ रही, यानी कि सर्व करना आपको नहीं सही तरह से आता, तो वो आप लोगों को इतना प्रोटोकॉल यानी कि अच्छा नहीं लगेगा, आप लोगों की इतनी तारीफ़ नहीं होगी जितनी कि एक अच्छी प्रेजेंटेशन से होती है। इसलिए कोशिश करें कि खाना भी बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें और ख़ुद को भी बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करें, ठीक है। अपने आप को भी आप लोग अगर खुद को निखारते नहीं हैं, अगर आप लोग खुद को संवारती नहीं हैं और ऐसे ही बैठ जाती हैं जाके, खाना वगैरह आपने बहुत ही अच्छा बना लिया, लेकिन फ़र्ज़ करें खाने की प्रेजेंटेशन अच्छी दे दी, लेकिन अपनी प्रेजेंटेशन आप कैसे अच्छी देंगी जब तक आप अपना ड्रेस नहीं चेंज करेंगी, अपनी लुक अच्छी नहीं करेंगी। अगर आप मासी की तरह बैठ जाएंगी मेहमानों के पास जाके खाना बना के, खाना तो अच्छा बना दिया लेकिन अपनी लुक आप लोगों को नज़र ही नहीं आई कि आप लोगों ने कुछ अपने आप को भी ग्रूम करना है, अपने आप को भी ठीक करना है, फ्रेश अप करना है, तो इस तरह से आप लोगों का कोई इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। इस तरह से आप लोगों की पर्सनैलिटी जो है वो डाउन होगी, ग्रूम नहीं होगी। इसलिए साथ साथ में अपनी जो आपकी प्रेजेंटेशन है ना, अपने आप को भी आप लोगों ने ग्रूम करना है, अपने आप को भी फ्रेश करना है, तब आप लोग अच्छी लगेंगी। अच्छा, अपने आप को प्रेजेंट करने के साथ साथ आती हैं, नेक्स्ट नंबर पर आती हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स भी आप लोगों की बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। फ़र्ज़ करें जो हमने खाना भी अच्छा बना लिया, आप लोगों ने खाना अच्छा बनाने के बाद आप लोगों ने प्रेजेंट भी अच्छा कर लिया, उसके बाद खुद को भी अच्छा प्रेजेंट कर लिया, लेकिन आप लोग ज़ुबान से जो अल्फाज निकाल रही हैं ना, वो तीर निकाल रही हैं, तलवारों की तरह के अल्फाज निकाल रही हैं, यानी कि बहुत ही यानी कि दिल चीरने वाले आप लोग अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं। तो वो फिर आप लोगों की सारी चीज़ें एक साइड पे, वो आपका बोलना, आपका अखलाक, सब कुछ एक साइड पे हो जाएगा। इसलिए चाहिए आप लोगों को ये कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छा कम्युनिकेट करें, ठीक है। इसी तरह से अगर आप किसी स्कूल में, ऑफिस में, कहीं पे जॉब करती हैं तो कम्युनिकेशन आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये होता है कि आपका बोलने का अंदाज़, आप लोग किस तरह से बोलती हैं, कौन से अल्फाज इस्तेमाल करती हैं, अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा सोच समझ के होना चाहिए। सामने बैठे हुए को देखने के बाद ये डिसाइड करना चाहिए कि आप लोग अल्फाज कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आप लोगों के लिए सोच कैसी रखता है और आप लोग उसके लिए कौन से अल्फाज यूज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें
चीज़ें आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों की लाइफ कितनी अच्छी और ज़बरदस्त हो जाएगी। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए अच्छा है कि आप लोग अपनी सबसे पहले तो अपनी जो है आप लोग उर्दू के ऊपर फोकस करें कि आप लोगों की उर्दू बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों को उर्दू के साथ साथ इंग्लिश की कुछ वर्डिंग मिक्स करके बोलनी आनी चाहिए। जब आप लोग ऐसे करके मिक्स करके बोलेंगे तो आप लोगों की कम्युनिकेशन से अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आइडिया होगा नेक्स्ट पर्सन को कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा बोलना आता है। और कोशिश करें कि कभी कभी अगर आप लोगों को इंग्लिश अच्छी आती है, समझ भी आ जाती है और आप लोग इंग्लिश में अपनी बात किसी को समझा भी सकते हैं, तो बहुत ही अच्छे एक्सेंट के साथ आप लोगों ने इंग्लिश में भी एक आध जुमला बोल देना है। उससे आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स भी स्ट्रॉन्ग होती हैं और उसके अलावा जो नेक्स्ट पर्सन होता है उसको भी आइडिया होता है कि आप लोग माशाल्लाह काफ़ी अच्छी एजुकेटेड पर्सन हैं और आप लोगों की रिस्पेक्ट जो है वो करनी उनके ऊपर लाजिम है। नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाती हैं मनी मैनेजमेंट स्किल्स। बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा यानी कि बजट तो होता है, लेकिन वो बजट से आउट होके काफ़ी फ़जूल चीज़ें ख़रीदने के ऊपर अपने पैसे ज़ाया कर देती हैं। इसके बाद महीने के एंड के ऊपर वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि अब किस तरह से घर का ख़र्चा चलाया जाए और किस तरह से ये बिजली के बिल वगैरह अदा किए जाएँ। सबसे पहले आप लोगों को ये चाहिए कि आप लोगों ने, अगर आपके पास मंथली जो है वो पेमेंट आती है, आपके हस्बैंड भेजते हैं या आप लोगों को कहीं से भी सैलरी आती है, आप लोगों ने उसमें से सबसे पहले, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो आप लोगों ने रेंट साइड पे करना है। उसके बाद आप लोगों ने बिजली का बिल साइड पे करना है। अंदाज़न अगर आप लोगों का बिजली का बिल 3000 से 3500 तक आता है तो आपने 5000 एहतियातन जो है वो रख देने हैं साइड पे बिजली के बिल के लिए, ताकि आप लोगों को किसी से लेने ना पड़े। ठीक है, वो आप लोगों ने साइड पे कर देने हैं। उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि बच्चों की फीसेस, उसके अलावा जो आपके घरेलू राशन के लिए पैसे हैं वो अलग कर लेने हैं। उसके बाद लास्ट पे आप लोगों ने देखना है कि डेली की जो सब्ज़ी वगैरह आएगी उसके लिए आप लोगों ने पैसे रखने हैं अपने पास, और उसके बाद आप लोगों के पता चलेगा कि आप लोगों का बजट क्या है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने, अगर आपको इस तरह समझ नहीं आ रही तो मैं स्पेशल आप लोगों के लिए बजट की एक वीडियो बना दूंगी, आप लोगों को बता दूंगी कि आप लोगों ने किस तरह से बजट प्लान करना है और किस तरह से आप लोगों ने अपने खर्चे कम करने हैं। और एक और स्किल आती है डोमेस्टिक स्किल्स। डोमेस्टिक स्किल्स में सारे काम आ जाते हैं, यानी कि किस तरह से आप अपने घर को क्लीन करती हैं, किस तरह से मैनेज करती हैं, घर में रूटीन क्या आप लोगों ने रखी हुई है, आपके घर की रूटीन क्या है, आपके घर में कौन कौन से काम होते हैं, किस तरह से होते हैं, और आपको काम कौन कौन से करने आते हैं, आटा गूंदना, बर्तन धोना, रोटियां बनाना, सालन बनाना, सब कुछ आपको आना चाहिए। और ये सारी की सारी कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो कि हर खातून में होनी चाहिए और एक हर अच्छी लड़की में होनी चाहिए। अच्छे ख़ानदान की लड़कियां जो हैं वो खुद काम करती हैं, खुद अपने जो हैं वो सारे काम करके खुशी महसूस करती हैं। जो सुकून खुद काम करने में है ना, अपने खामद और अपने बच्चों के लिए, वो किसी चीज़ में नहीं है। ठीक है, तो कोशिश किया करें कि आप लोग अपने काम खुद करने की आदत डालें। उसके बाद आ जाती हैं आप लोगों की मेंटेनेंस स्किल्स भी हो गई, और उसके बाद आप लोगों की पर्सनल स्किल्स आ जाती हैं। पर्सनल स्किल्स में आपकी कोई भी स्किल हो सकती है, यानी कि आप लोगों को अगर कुकिंग में महारत है वो हो सकती है, एम्ब्रॉयडरी आपको अच्छी आती है, यानी कि आप कपड़े के ऊपर कढ़ाई बहुत अच्छी कर लेती हैं, वो हो सकती है। आपको पेंटिंग आती है, ड्राइंग आती है, आप लोगों को आर्ट एंड क्राफ्ट का काम आता है, कोई भी चीज़ हो सकती है ना पर्सनल स्किल्स में। तो आपकी कोई ना कोई ऐसा हिडन टैलेंट होना चाहिए जो कि आप लोगों में आपकी पर्सनैलिटी को और भी इन्हेंस करे, जिसकी मदद से फिर आप चीज़ें बना के अपने घर में रखें, अपने यानी कि बच्चों को दें, अपनी यानी कि हर रिलेटिव्स को, आपके सबको पता होना चाहिए कि आप लोगों की जो स्किल है, ये वाली हिडन स्किल बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त है और आप लोग इतनी एक्सपर्ट हैं हर काम करने में कि आप हर चीज़ बना लेती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आप लोगों को मेंटेन रखनी है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों की आ जाती हैं बहुत सी ऐसी स्किल्स जो कि अभी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की, लेकिन आप लोगों में से बहुत सी ख़वातीन के माइंड में आ रही होंगी कि ये भी स्किल्स होती हैं, वो भी होती हैं। आप लोगों ने भी मेरे साथ शेयर करनी है। ऑनलाइन ट्यूटरिंग होती है, ऑनलाइन जॉब्स होती हैं, ऑनलाइन आप लोगों के पास कोई ना कोई ऐसा टैलेंट होना चाहिए कि जो आप अपना ऑनलाइन भी सेल कर सकें, जिनके आपको डॉलर्स में पेमेंट मिलती है। ठीक है, तो हर चीज़ जो होती है ना वो आजकल ऑनलाइन जो है वो सेल होती है। जैसे चाहे कोई स्किल हो या ऑनलाइन ट्यूटरिंग हो या फिर कोई भी आप लोग ज्वेलरी वगैरह बना लेती हैं, आप लोग कुकिंग कर लेती हैं, स्टिचिंग कर लेती हैं, हर चीज़ जो है वो आप ऑनलाइन कर सकती हैं सेल, और इस तरह से आप अपनी जो मनी है ना उसको मैनेज कर सकती हैं। ठीक है, यानी कि मनी मैनेजमेंट स्किल में ये आ जाती है कि आप लोगों ने अपने कितनी आप लोगों की इनकम जो है आपके पास आई और कितनी आउट हुई। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को जब अपने हाथ में होंगी, ये सारी स्किल्स अगर आपको आती होंगी तो आप लोगों की पर्सनैलिटी एक निखर के आएगी। ठीक है,
और ये भी करना है कि आप लोगों ने जब अपने सारे काम वगैरह कर लिए तो आप लोगों ने ख़ुद को भी ग्रोम करना है, साथ साथ आपने ये बाकी सारे स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलने का अंदाज़, सब कुछ, आपका अखलाक, ये भी एक साइड पे, लेकिन आपकी रिप्रेजेंटेशन यानी कि आपकी पहनावा, आपका दिखावा, सब कुछ अच्छा होना चाहिए ना। ये हर टॉपिक के ऊपर मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगी और आप लोगों को डिटेल्स बताऊंगी कि असल में ये सारी स्किल्स, असल में ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक भी करना है, कमेंट में अपनी राय का इजहार भी करना है, और उसके बाद आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कि मैं कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेके आऊँ, किस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊँ। अच्छा जी, सारे काम मैंने कर लिए थे, उसके बाद बर्तन रह गए थे, बर्तन धोने की भी मैंने वीडियो सारी शूट की थी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डार्क लग रही थी, बहुत अंधेरा वीडियो में आया था, पता नहीं किस वजह से, तो फिर मैंने आगे से सारी कट कर दी है, ठीक है। तो आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।